नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। कुल देवी या कुल देवता जब आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपको यह संकेत अवश्य मिलते हैं। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो प्रत्यक्ष न होके अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जिन्हें आप समझ जाते हो तो अपनी पूजा और साधना में आगे बढ़ते चले जाते हो। और कई तो ऐसे संकेत होते हैं जो प्रत्यक्ष संकेत होते हैं, वो बहुत ही कम लोगों को ही मिलते हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष संकेत है वो आपको मिलते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आपके घर में कुल देवी कुल देवता का वास हो चुका है। जब आपके घर में कुल देवी या कुल देवता का वास होता है तो ऐसी घटना आपके घर एवं जीवन में घटित होती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। और जो आपका घर होता है वो ऐसा स्वर्ग बन जाता है जो आपने कभी महसूस भी नहीं किया होगा कि ऐसा घर भी हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों को उन्हीं लक्षण के बारे में बताने जा रही हूँ, उन्हीं संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपके घर में कुल देवी का वास है या नहीं है। हमारे घर में कुल देवी कुल देवता दोनों हैं। जैसे कि हमारे घर की कुल देवता गोगजवार वीर है और हमारे घर की कुल देवी माता शीतला है। ऐसे ही बहुत सारे घर के लोगों की कुल देवी और कुल देवता दोनों होते हैं। कई लोग के घर में ऐसा होता है कि सिर्फ कुल देवी ही होती है और कई लोग ऐसे हैं जिसके यहाँ कुल देवता ही होते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपके घर में सिर्फ कुल देवी ही हो सकती है या फिर कुल देवता भी हो सकता है। तो कुल देवी जो है और कुल देवता आपको ऐसे कौन कौन से संकेत देते हैं, वो आप जान सकते हैं कि वो आपसे प्रसन्न है और वो आपके कार्य जो हैं वो वहाँ से बनने शुरू हो जाते हैं। हमारे घर की कुल देवी कुल देवता हमारे घर के प्रथम देवता होते हैं। इनकी पूजा किए बिना हमारे घर में कुछ भी कार्य नहीं होता। जब आप इनको मनाना शुरू कर देते हैं तो जो आपके घर में रुके हुए काम हैं, जो नहीं हो रहे हैं, वो अपने आप ही बनने शुरू हो जाते हैं। जो घर में परेशानियां हैं वो खत्म होने शुरू हो जाती है। आप किसी भी बड़े से बड़े भगत के पास चले जाइए, अगर कोई अच्छा भगत होगा तो आपको जो शुरुआती है, जो समस्या है, जो जड़ है, वो आपको बताएगा ही आपकी कुल देवी कुल देवता। यानी आपको कुल देवता या कुल देवी को ही प्रथम लेकर ही चलेगा। बिना उनकी सेवा, बिना उनकी पूजा की वो आपके घर का इलाज बिल्कुल भी नहीं करेगा। वे आपसे आपके घर के कुल देवी कुल देवता की सेवा जरूर करेगा। तो देखिए, कुल देवी और देवता तो जब आपके घर में प्रवेश करते हैं कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अप्रत्यक्ष संकेतों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे एकता बनना, घर में एक एकता का माहौल बन जाता है। घर में इतना एकता का माहौल बन जाता है कि आप भी पहचान ही नहीं पाते कि सास कौन है और बहू कौन है। यानी कि सास और बहू में इतनी एक बननी शुरू हो जाती है, इतना प्यार बढ़ जाता है कि माँ बेटी की तरह। जब आपके घर में कुल देवी और देवता जब प्रवेश करते हैं, साथ ही आपके घर में बरकत शुरू होने लगती है। ऐसी बरकत होती है कि आपको कुछ समझ भी नहीं आता। साथ ही आपके घर में बरकत शुरू होने लगती है। इतनी बरकत होने लगती है कि आपको भी समझ नहीं आता कि पहले भी मैं उतना ही कमाती थी, अब भी मैं उतना ही कमाती हूँ, और आज जो इस कमाई में जो अब मैं कमा रही हूँ उसमें इतनी बरकत है कि पैसा जुड़ भी रहा है, पैसा बच भी रहा है और किसी को बीमारियां भी घर में नहीं आ रही। और साथ ही आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, वो भी प्रसन्न होना शुरू हो जाता है। आपके घर में अन्य लोगों का चित्र भी प्रसन्न होने लगता है। तो ये सब अप्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देते हैं। ये ऐसे लक्षण हैं जो आपके कुल देवता व कुल देवी के कारण होते हैं। जब कुल देवता और कुल देवी आपके घर में वास कर चुके हैं। कुल देवी व कुल देवता वास कब नहीं होता आपके घर में? जब आप उनकी पूजा नहीं करते, जब आप उनको कोई भोग प्रसाद अर्पण नहीं करते। जैसे कि होली और दीपावली आती है। होली और दीपावली पर अपने घर पर उत पितरों के कपड़े, कुल देवी कुल देवता का उचित मान सम्मान, उनका भोग प्रसाद, कई लोग उसके स्थान पर जाते हैं। ये सब करना बहुत ही आवश्यक होता है। होली और दीपावली ये 2 दिन ऐसे होते हैं, चाहे इनको पूरे साल ना पूजो, इन 2 दिनों में अगर आपने पूज लिया तो ये आपके वारे को न्यारे कर देते हैं। इसलिए होली व दिवाली में इनकी पूजा अवश्य करें, इन्हें भोग अवश्य लगाएं और इनके स्थान पर जरूर जाएं। जब इनका मान सम्मान अगर आप
आप नहीं करते तब भी ये नाराज हो जाते हैं और साथ ही साथ आपके घर व परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। स्थान पर न जाना, इनके स्थान पर अवश्य जाना चाहिए, जो भी आपकी कुल देवी व कुल देवता का स्थान है। देखिए, आपके जो कुल देवी का स्थान है वो जगह जगह पर हो, पर जो सिद्ध पीठ स्थान है वहाँ पर आपको जाना जरूरी होता है। जैसे माता सीता का सिद्ध पीठ स्थान है वो गुड़गांव में है, हरियाणा गुड़गांव में है। बाकी माता शीतला का मंदिर आपको गांव में भी मिल जाएंगे, जगह जगह पर मिल जाएंगे, पर उनका जो सिद्ध पीठ स्थान है जहाँ पर उनका सिद्ध दरबार लगता है, जहाँ पर वो साक्षात विराजमान है, वहाँ पर जाना आपको अति आवश्यक होता है। तो उनके सिद्ध पीठ स्थान पर आप जाइए। आपके घर की कुल देवी कुल देवता आपके घर से जो प्राण होके जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि जब आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो आपको अपने घर की कुल देवी या कुल देवता के स्थान पर जाना जरूर चाहिए। कई लोग तो बच्चे के बाल उतरवाने जाते हैं, जो अनिवार्य होता है। कुल देवी व कुल देवता के स्थान पर बाल कटवाने जाते हैं, जो कि प्रमुखता होती है। तो इसको नहीं तोड़ना चाहिए, इसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जो आपके बड़े बुजुर्गों ने किया है वैसा ही आपको करना चाहिए, क्योंकि जो देवता है वो आपके बुजुर्गों से ही चले आ रहे हैं। शादी होने के बाद वह स्थान पर जरूर जाना चाहिए, उनके स्थान पे जाके गठजोड़ी की जार जरूर लगानी चाहिए। तो अब मैं आपको बता रही हूँ वो प्रत्यक्ष ऐसे संकेत जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपके घर में कुल देवी व कुल देवता का वास है। देखिए, ये पहला संकेत होता है जब कुल देवी व कुल देवता आपके घर में प्रवेश करते हैं, उनका स्थान बन जाता है, तो वहाँ पर वह विराजमान हो जाते हैं, तो एक सुगंध महसूस होने लगती है। एक मनमोहक सुगंध जो है वो आपके घर के अंदर महक शुरू हो जाती है। जरूरी नहीं है कि जहाँ पर मंदिर है वहीं पे ही सुगंध आए, पूरे घर में सुगंध महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है कि किसी ने घर में परफ्यूम चीज दी हो, इत्र रखा हो, वैसे ही मनमोहक खुशबू आपको महसूस होने लगती है। और वही मनमोहक खुशबू आपके घर में सकारात्मक का माहौल लेकर आती है, एक ऐसे सकारात्मक का माहौल निर्माण करती है जिससे कि आप सही दिशा को पकड़ पाते हैं, सही दिशा में चल पाते हैं। मैं आपको यह बता दूं कि जो लोग आत्महत्या करते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, वो सब नकारात्मक विचारों के कारण करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में इतने सारे नकारात्मक विचार हावी हो जाते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं। न ही आपका दिमाग और न ही आपका शरीर कार्य करता है। पर जब कुल देवी व कुल देवता का वास होता है तो एक ऐसा सकारात्मक माहौल बनता है कि आप एकदम से अच्छा ही सोचते हैं, अपने परिवारों के बारे में अच्छा सोचते हैं। साथ ही कुछ काम ऐसा है जो आपसे नहीं किए जा रहे, जो आप काम करना चाहते हैं उसके बारे में आप सही निर्णय लेते हैं और आपका बहुत ही फायदा होता है। और सेम अगर आपके घर में कोई अन्य भारी व्यक्ति प्रवेश करता है, उसको भी एक सकारात्मक माहौल मिलता है। अगर कोई कितने भी गुस्सा में आ रहा हो, आपको नुकसान पहुंचाने के मन में आ रहा हो, पर वो जैसे ही आपके घर में कदम रखता है वैसे ही उसके विचार जो है वो बदल जाते हैं और वो आपकी तरह हो जाता है, वो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पाता। यह कुल देवी व कुल देवता का सबसे पहला प्रत्यक्ष रूप से असर होता है। दूसरा जो होता है वो होता है घर के जो मुखिया होते हैं। जो घर के मुखिया जो होते हैं वो घर के सफर के माध्यम से सफेद हाथी, सफेद घोड़े या सफेद सांप यह दिखाई देने शुरू हो जाती है, जो कि ये बताते हैं कि आपके घर में कुल देवी व कुल देवता का वास है। जब आपके घर में कुल देवी व कुल देवता प्रवेश करते हैं तो जो आपके पितृ जो होते हैं वो भी उनके साथ प्रवेश करते हैं और फिर आपको अपने पितरों के दर्शन भी होते हैं। सफेद कपड़ों में शुद्ध रूप में आपको अपने पितरों के दर्शन होते हैं, या फिर आपको वो कुछ जताना चाहते हैं और आपको कुछ दिखाते हैं, या फिर केवल आपके प्रश्नों के उत्तर भी जो आपके पितृ हैं वो स्वप्न के माध्यम से आपको देते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है पक्षियों का घर में आना, यानी जब आपके घर में कुल देवी व कुल देवता प्रवेश करते हैं तो चिड़िया का चहकना आपके घर के आसपास चहकना शुरू कर देती है। तो ये लक्षण ही होते हैं कुल देवी व कुल देवता का, क्योंकि पक्षियों में, पशुओं में उसी का अंश होता है, वो किसी न किसी रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए आपको यह दिखाई देते हैं। तो ये सब वो लक्षण है जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देते हैं। तो कभी भी आपको यह लक्षण दिखाई दे तो समझ जाइए कुल देवी व कुल देवता का वास आपके घर में है। और फिर
फिर आप प्रसन्न हो जाइए। तो मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। कुल देवी कुल देवता आपके घर में वास करते हैं तो आपको कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।